नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। एक लंबे इंतजार के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख लगभग तय हो गई है। चुनाव के प्रस्ताव को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को सहमति दे दी। 27 जनवरी को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जबकि मतदान 25 या 26 फरवरी को कराए जा सकते हैं। 28 फरवरी या 1 मार्च को मतगणना हो सकती है। 4 मार्च को होली है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया इससे पहले पूरी कर लिए जाने का प्रस्ताव है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसके एक सप्ताह में सारी तैयारियां पूरी की जाएगी। 26 जनवरी के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 7 कार्य दिवसों तक नामांकन की अवधि हो सकती है। ऐसे में 3-4 फरवरी तक नामांकन होगा। स्क्रूटनी और नामांकन वापसी के लिए 2 से 3 दिनों का समय दिया जाएगा। 6 या 7 फरवरी तक स्क्रूटनी व नामांकन वापसी की सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकेगी। इसके बाद 10 फरवरी तक प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए हमारे चैनल आपका खबरी लाल ने विभिन्न नगर निगमों पर एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की है, जिसमें आज बारी है धनबाद नगर निगम की। तो आइए जानते हैं धनबाद नगर निकाय चुनाव से संबंधित प्रमुख बातें। धनबाद नगर निगम की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। निकाय चुनाव के लिए मेयर पद अनारक्षित हो गया है, जिसके बाद यह पहला मौका है जब मेयर सीट किसी भी वर्ग या श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं रहेगी। इससे न केवल चुनावी माहौल गर्म होगा, बल्कि धनबाद की राजनीति में नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे। इससे पूर्व मेयर सीट आरक्षण के दायरे में थी। वर्ष 2010 में यह सीट अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित थी, जब इंदु सिंह मेयर बनी थी, जबकि 2015 में ओबीसी वर्ग के लिए सुरक्षित थी, तब चंद्रशेखर अग्रवाल मेयर बने। आरक्षण के कारण कई राजनीतिक चेहरे चुनावी दौर से बाहर हो जाते थे, पर इस बार मौका मिलेगा। पुराने दिग्गजों के साथ साथ कई नए चेहरे भी दिखेंगे। अनारक्षित सीट होने से सभी वर्गों के नेता मेयर पद की दावेदारी कर सकेंगे। इससे कांग्रेस, भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित अन्य राजनीतिक दलों में भी अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। पुराने दिग्गजों के साथ साथ नए चेहरे भी किस्मत आजमाने की तैयारी में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि मेयर पद के लिए दावेदारों की लिस्ट भी बड़ी संख्या में हो सकती है। जातीय समीकरण से ऊपर उठेगा चुनाव। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अनारक्षित सीट होने से चुनाव जातीय समीकरण से हटकर विकास, छवि और व्यक्तिगत लोकप्रियता के इर्द गिर्द सिमट सकता है। वार्ड स्तर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों को भी आम जनता के बीच अपनी छवि के साथ मजबूत पकड़ बनानी होगी। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। वहीं समाज सेवी रवि बुंदेला और शिक्षाविद रवि चौधरी पहले से ही जनसंपर्क और प्रचार प्रसार में जुटे हैं। हालांकि ये दोनों फिलहाल पोस्टर वार में ही लगे हुए हैं। इन्हें जनता पहचानती तक नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूर्व मेयर इंदु सिंह या उनकी बहू आसनी सिंह एक बार फिर दावेदारी कर सकती है। इधर पूर्व झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह सहित सांसद ढुलू महतो की पत्नी सावित्री देवी के नाम पर भी सियासी चर्चा तेज है, पर सावित्री देवी के नाम पर जनता में हलचल है। एक ही परिवार से सांसद, विधायक और मेयर कैसे हो सकता है? कांग्रेस खेमे से शमशेर आलम, राशिद रजा अंसारी, अभिजीत राज सहित युवा समाज से भी दिलीप सिंह के नाम की भी चर्चा है। वहीं यह भी कयास लगाया जा रहा है कि पूर्व विधायक संजीव सिंह भी चुनाव में उतर सकते हैं। वजह उनके समर्थकों में यह चर्चा का विषय है। मेयर पद की दौड़ में केवल राजनीति से जुड़े चेहरे ही नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र के लोग भी आगे आ सकते हैं। जिला चैम्बर अध्यक्ष चेतन गोयनका, समाज सेवी शांतनु चंद्रा और अमित अग्रवाल जैसे नामों की भी चर्चा है। धनबाद में पहली बार नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित होने से लोगों में हर्ष का माहौल है। ये तय है कि पुराने दिग्गजों के साथ ही कई नए चेहरे भी सामने दिखेंगे। बताते चले कि निगम चुनाव में दावेदारों की संख्या जितनी बढ़ेगी, यह चुनाव उतना ही रोचक होगा। धनबाद की जनता को भी प्रत्याशियों की पहचान करने में सुविधा होगी। वैसे अनजान चेहरे जिन्होंने जनहित या सामाजिक हित के लिए आज तक कोई कार्य नहीं किया, ना ही कभी जनता के बीच रहे, उन्हें जनता वैसे ही नकार देगी।
क्योंकि चुनाव तो वही जीतेगा जिसका चेहरा जनता के दिल में बसेगा। आपका क्या मानना है कि धनबाद का मेयर कौन बनेगा, कौन है सबसे तगड़ा दावेदार? अपनी राय हमें जरूर दे। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर लें ताकि निकाय चुनाव से जुड़ी हर हलचल पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।